ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, यूट्यूब चैनल यशवीर महाराज में मैं स्वामी यशवीर महाराज अपनी जेल यात्रा का दूसरा खंड आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। सज्जनों, जिस समय हम मुजफ्फरनगर की जेल में थे 2015 और 16, उस समय बड़े ही चमत्कारिक कार्य वहां पर हुए और जिन लोगों की कई वर्षों तक प्रयत्न करने के पश्चात भी जमानत नहीं हो पाई, लेकिन जब वो वहां जेल में प्रतिदिन 3.5 पौने 4 किलो घी का और लगभग 7-8 किलो सामग्री का हवन होता था, उसमें श्रद्धा के साथ में आहुति देते थे, तो उनकी जमानत होनी प्रारंभ हो गई। और जब ये चर्चा पूरी जेल में चली कि उस व्यक्ति की जमानत हो गई जिसको आसार भी नहीं थे अपनी जमानत के, तो लोगों में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अधिकतर की श्रद्धा हवन के प्रति बढ़ गई और बहुत लोग हवन में आकर के आहुति छोड़ने लगे और कुछ मुसलमान भी आहुति तो उन्होंने दी नहीं किसी भी कारणवश, लेकिन मेरे पास आकर के बैठते और कहते कि गुरुजी हमारे नाम की भी कुछ दुआ पढ़ दिया करो। एक मौलवी आया और उसने भी यही निवेदन किया कि गुरुजी हमारा भी कुछ ध्यान कर लो। तो मैंने कहा बताइए, मैं इस जेल में तुम्हारा क्या सहयोग कर सकता हूं। कह रहा जी नहीं, सहयोग नहीं, हमारा तो वैसा ही कर दो। तो मैं समझ गया। मैंने कहा कि आप जेल से निकलना चाहते हो क्या? वो कह रहा जी हाँ। तो मैंने कहा कि 3 दिन प्रातः और सायंकाल इस हवन में घी सामग्री की आहुति छोड़ ले और 3 दिन के पश्चात यदि ये जेल की 4 दीवारी तुझे रोक ले तो हमारी गारंटी जेल से बाहर हो जाओगे। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं जेल में आहुति छोड़ दूंगा इस रह करके हवन में, लेकिन हवन में यदि मैंने आहुति छोड़ दी तो यहां जो मुसलमान जेल में है ये मेरा जनाजा निकाल देंगे। हमारी तो दुआ आप वैसे ही पढ़ दिया। इसी प्रकार से एक और मौलवी आया और उसने कहा कि महाराज जी हमारे संबंध में भी कुछ सोच लो। तो उसको भी मैंने यही जवाब दिया। तो वो कहने लगा अग जी यहां आहुति नहीं दे पाएंगे हम, क्योंकि हमारे सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मां फिर कहला जी हमारी दुआ तो आप वैसे ही पढ़ लो। तो मैंने कहा कि तो फिर अपने बिस्तरे पर ही जाप कर लिया करो अपने उसका। कहला जी हमारे उससे नहीं कुछ भी होने का, आप हमें तो अपने वाली भक्ति बता दो। तो फिर मैंने उसको वेद के कुछ मंत्र लिख करके दिए और उसने पूछा जी कितने करने हैं। मैंने कहा भाई कम से कम तो 108 बार करना है और अधिक कर सको तो ठीक है। कहला जी मैं तो प्रतिदिन 1000 मंत्रों का जाप किया करूंगा। तो उसने ऐसे ही अपने बिस्तर पर बैठ करके जाप किया और कुछ समय पश्चात वो मौलवी भी जेल से बाहर हो गया। तो इस प्रकार से इस महायज्ञ में जो जेल के अंदर चला, पता नहीं कितने लोगों का उसने उद्धार किया, क्योंकि यज्ञ देवता के अंदर वो शक्ति होती है,
यदि कोई श्रद्धा भक्ति के साथ में यज्ञ देवता में आहुति चढ़ाता है तो उसके द्वारा दी गई आहुति निष्फल नहीं होती, फलीभूत होती है। बस शर्त इतनी है कि आहुति श्रद्धा भक्ति के साथ में दी गई हो तो बस मनुष्य का कल्याण ये यज्ञ देवता कर देता है। और वहां पर 7.5 महीने में 5 क्विंटल घी लगा और 12 क्विंटल सामग्री लगी। और समिधा यानी जो हवन में लकड़ी प्रयोग होती है उसका तो कोई अंदाज नहीं, कितने क्विंटल कितनी बुग्गी लगी होगी, ट्राली लगी होगी, बहुत बड़ा वो वहां कार्यक्रम चला। तो जेल के अंदर इस प्रकार के जो कार्यक्रम चले वो अब भी बराबर चल रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था पहली वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कि वहां पर महंत परंपरा चल रही है और प्रातः और सायकाल दोनों समय यज्ञ होता है, दोनों समय सामूहिक भक्ति होती है और योग सिखाया जाता है। हम बीच बीच में अपने उस कार्यक्रम को देखने के लिए जेल में जाते रहते हैं और 2-4 घंटे वहां रह करके जनसंपर्क करके प्रेरणा दे करके आ जाते हैं और ये बराबर चलता रहेगा जब तक वो जेल वहां पर रहेगी। और ये मुजफ्फरनगर की जेल ही पूरे भारत की एकमात्र जेल है जहां पर सामूहिक रूप में प्रातः और सायकाल हवन होता है, प्रातः सायकाल सामूहिक भक्ति चलती है और योग सिखाया जाता है। भारत की कोई जेल ऐसी नहीं होगी जहां इस प्रकार के पूजा के धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं और ये मैंने कहा कि ये चलता ही रहेगा। तो मेरा तो आप सभी लोगों से बस एक ही निवेदन है और उन धार्मिक लोगों से, आप जहां भी रहते हैं उस क्षेत्र को धार्मिक क्षेत्र बना दो और लोगों को धार्मिक कार्यक्रमों में अधिक से अधिक जोड़ो और धार्मिक कार्यों को करने की उनको एक जिम्मेदारी दो, क्योंकि अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर पाएगा। समाज के लोग जब साथ लगेंगे और धर्म के कार्य करेंगे तो धार्मिकता बढ़ेगी और राक्षसी विरक्तियों का सत्यानाश होगा। और ये होगा आप लोगों के अथक प्रयत्न से। आप केवल अपने परिवार तक सीमित न रहे, नहीं, हमारे तो शास्त्रों में आता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा है। तो अपने इस संसार को स्वर्णिम कार्य देने के लिए अधिक से अधिक धार्मिक लोगों को तैयार करिए। तो यदि आप लोगों ने अपने जीवन को धार्मिक समाज को बनाने में सहयोग दिया तो आपके जीवन की धार्मिकता समाज के, देश के और संसार के काम आएगी और आपको बड़ी ही पुण्य की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो कोई मनुष्य दूसरे मनुष्यों को गलत मार्ग पकड़ा देता है तो बहुत बड़ा अपराध होता है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। और जो संसार के लोगों को सही मार्ग पकड़ा देता है, धर्म के मार्ग पर चला देता है, उसको धर्म की प्राप्ति होती है, बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी जितने भी देश के, चाहे देश से बाहर भी कोई हो, वे धार्मिक लोग दूसरे लोगों को धर्म के क्षेत्र से अवश्य जोड़ें। और एक बात आप लोगों को अंत में बताता चलूं कि जब मैं 7.5 महीना मुजफ्फरनगर की जेल में था तो वहां हमारे से मिलने के लिए बहुत लोग, जिनको धर्म में आस्था है, राष्ट्र निर्माण में आस्था है, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और दूसरे
धार्मिक लोग, राजनेता लोग जिनकी धर्म में आस्था है, वे मिलने के लिए जाया करते थे और बड़ी आत्मीयता दिखाते थे। उन सब का मैं पहले भी धन्यवाद किया और अब भी इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उन सब धार्मिक लोगों के अंदर जो हमारे से मिलने के लिए जाया करते थे, उनके घर परिवार में हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि बनी रहे और उनकी बुद्धि सुबुद्धि बन करके इसी प्रकार के धर्म के कार्य, राष्ट्र के निर्माण के कार्य करते और कराते रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।